हेलो फ्रेंड्स, आज बनने जा रहा है कस्टमाइज़ केक। ये 1 पाउंड केक का ऑर्डर था जो 1.5 पाउंड में मैंने तैयार किया, क्योंकि इम्पॉसिबल था 1 पाउंड में तैयार कर पाना। और यहाँ मेरी बेटी सुबह से लगी हुई है फॉन्डेंट टॉपर बनाने में। और साथ ही साथ जो बगल में रखा हुआ है ये पेंटिंग, एक तो मैंने कहा था पहले कि बाबा मंदिर का बनाया है उसने मिट्टी के बर्तन में। ये दूसरा मिट्टी का बर्तन है जिसमें उसने कल ही रात में नई पेंटिंग की है। और ये दोनों था उसके स्कूल के लिए, लेकिन मैंने अपने कब्जे में ले लिया दोनों ही। पेंटिंग मुझे इतनी पसंद आई, मैंने कहा मैं नहीं देने वाली। और वो लगी हुई है सुबह से आज ये केक टॉपर बनाने को। तो कुछ फॉन्डेंट का टॉपर बनाना था मुझे। फॉन्डेंट का जब भी हम लोग ऑर्डर लेते हैं तो ड्राई करना बहुत ही ज़रूरी होता है। सडन अगर ऑर्डर आए तो फॉन्डेंट का कभी भी नहीं ले एज अ होम बेकर। यहाँ मुझे 3 टॉपर बनाना था इस तरह से। और जो पिक मुझे सेंड किया गया था एटलीस्ट वो 3 केजी का केक था। तो उस हिसाब से फिर हम होम बेकर को जब 1 पाउंड में उस केक को तैयार करना हो तो थोड़ी सी समस्या आ ही जाती है। फिर मैंने क्या किया, फटाक से ऑर्डर को एक्सेप्ट किया, क्योंकि जब आप पहले ही कस्टमर को कुछ कहना शुरू कर देते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं और इसमें क्या होता है आपका ऑर्डर गड़बड़ा जाता है। आज की जो फ्लेवर है ये है बटर स्कॉच फ्लेवर, जो 1 पाउंड केक में तैयार होने जा रही है। तो यहाँ मैंने अपने केक स्पॉन्ज को 6 इंच के केक टिन में हमेशा की तरह बेक किया है। और इसमें जो भी चीज़ें गई है जितनी मात्रा में वो सारा कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। प्लेन वाटर से इसकी सोकिंग लगा लेने के बाद मैंने की इसमें क्रीम को अप्लाई। उसके बाद गया इसमें 1 चम्मच के करीब बटर स्कॉच क्रश। तो यहाँ मैंने इन सारी चीज़ों को डाल करके अब अपने केक को क्रम कोटिंग कर लिया और इसे देना है डोम शेप। मैंने 2 कलर की क्रीम को बीट करके रख लिया है। एक तो ब्लू कलर में बनाना था जिससे मुझे केक को कवर करना है, तो यहाँ मैं ब्लू वाली क्रीम से केक को कवर कर लूँगी। फिर इसे देना है डोम शेप, और निचले हिस्से में ग्रीन कलर की क्रीम से मुझे डेकोरेशन लगानी है। एक्चुअली हमें जैसा ऑर्डर आता है, मैं हमेशा कहती हूँ कि मुझे सीता का ऑर्डर आता है तो मैं गीता बना के देती हूँ, यानी कुछ ना कुछ डिफरेंस हो ही जाता है। हमेशा सिमिलर बनाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन हम होम बेकर ठहरे, उसमें भी मेरा हाथ, मैं क्या करूँ। जितना मुझसे काम हो पाता है मैं उसी हिसाब से कर लेती हूँ। यहाँ मैंने प्लास्टिक कार्ड का यूज़ किया है डोम शेप देने के लिए अपने केक को। और जो पिक सेंड किया गया था मुझे वो कंप्लीट फॉन्डेंट केक था, पर मैंने उसी डिज़ाइन को क्रीम से बनाने की कोशिश की। तो अंतर हो ही जाता है दोस्तों, जब आप फॉन्डेंट का केक देख रहे हैं और आप उसी काम को क्रीम के साथ कर रहे हैं। क्रीम के साथ उस काम को करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, पर फॉन्डेंट को हम कट करके आसानी से लगा सकते हैं। लेकिन जब भी आप फॉन्डेंट केक की ऑर्डर ले तो बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे हम उसे फ्रीज करके 5-6 घंटे नहीं रख सकते हैं, क्योंकि फॉन्डेंट अगर आप फ्रीज करते हैं 5-6 घंटे के लिए तो आपका मेल्ट हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। इसलिए जब भी फॉन्डेंट केक की ऑर्डर लें एज अ होम बेकर तो केक डिलीवरी से आधे घंटे पहले आप इस काम को करें। नहीं तो क्या होगा कि फिर आप फ्रिज में सेट होने देंगे और आपकी फॉन्डेंट हो जाएगी ख़राब। तो यहाँ मैक्सिमम काम 90% काम मैंने क्रीम से ही कर दिया है। अब कुछ जो टॉपर बना के मेरी बेटी ने रखा है उसे स्टिक करने की बारी है। तो उसे मैं अभी नहीं करने वाली हूँ स्टिक दोस्तों, उसे जब डिलीवरी टाइम आएगा उसके ठीक 5 मिनट पहले मैं उसमें डेकोरेशन लगाऊंगी। तो यहाँ कुछ क्लाउड बनाना था जिसके लिए मैंने वाइट वाली क्रीम को पाइपिंग बैग में डाला, छोटा सा कट लगाया और इस तरह से बादल बना दिया। तो आज की ये इस तरह से 1 पाउंड केक मेरी तैयार हो गई है। अब बारी है इसमें प्रॉपर फिनिशिंग की, जो मैंने नहीं दिया है अभी। तो पहले सोचा कि रफली मैं इस काम को कर लूँ, उसके बाद मैं वज़न करके दिखाऊंगी। तो ये देखिए हमारा केक जो है 1 पाउंड का ऑर्डर था, अभी ही 560 ग्राम से ज़्यादा है। और फाइनली जब हम इसमें फॉन्डेंट टॉपर लगाएंगे तो वज़न और 150 ग्राम इसमें बढ़ने वाला है, यानी टोटल 700 ग्राम में ये केक तैयार हुआ है। तो यहाँ मैंने टूथपिक स्टिक कर दिया है टॉपर में और इस तरह से लगा दिया ताकि ये कहीं भी जाए तो अपनी डेस्टिनेशन तक सही सलामत पहुँच जाए। और यहाँ 7th बर्थडे है बच्चे का, इसलिए मुझे बर्थडे बॉय के लिए यहाँ नंबर 7 लगाना था। और जो कार बना था हमारा फॉन्डेंट टॉपर वाला, बेहद खूबसूरत, मेरी बेटी ने बताया, इसे मैंने बीचों बीच इस तरह रख दिया। एग्जैक्टली डिज़ाइन में जिस तरह था मैंने वैसा ही करने की
कोशिश की है। और इस तरह आज हमारा 1 पाउंड सेमी फॉन्डेंट केक के ऑर्डर को इस तरह हमने कंप्लीट किया। हमारा केक तैयार हो गया है। तो दोस्तों, अगर आज की ये वीडियो आपको कहीं से भी फ्रूटफुल लगती हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यहाँ कैलीग्राफी के लिए हमेशा की तरह मैंने यूज़ किया है स्ट्रॉबेरी जेल का, जिससे बहुत आसान होता है कोई भी नाम लिखना। बस पाइपिंग बैग में कट छोटा सा लगना चाहिए। कभी कल क्या करती हूँ मैं गड़बड़ी कि बड़ा कट लग जाता है और अच्छी कैलीग्राफी नहीं कर पाती हूँ। तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि हमारा केक पार्टी का अट्रैक्शन पॉइंट होता है, इसलिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत बनाने की कोशिश करनी चाहिए। और जहाँ तक मेरी क्षमता है दोस्तों, मैं कोशिश करती हूँ, बस इससे ज़्यादा मत मेरे से नहीं हो पाता है। तो आई होप कि जब आप इस काम को करेंगे तो मुझसे कई गुना बेटर करेंगे, इस काम को मुझसे कई गुना अच्छा बनाएंगे। तो यहाँ मुझे कुछ एडिबल स्प्रिंकलर का यूज़ करना था, तो मैंने इस तरह से टॉप वाले हिस्से में वाइट वाले छोटे छोटे पर्ल को इस तरह से छिड़क दिया, ताकि हमारी जो केक है और भी बेहतरीन लगे देखने में, और भी ज़्यादा खूबसूरत लगे। यहाँ कुछ कलरफुल एडिबल स्प्रिंकलर को लिया इस तरह से और उसे भी डेकोरेट कर दिया। और फाइनली अब मेरी केक तैयार है, रेडी टू गो है, रेडी टू सर्व है, रेडी टू इन्जॉय है, अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए तैयार है। तो इसी तरह की आसान वाली केक रेसिपी के लिए बनी रहिए मेरे चैनल में। मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इन्जॉय कीजिए। आप भी इस केक को घर पर बनाइए और अपने फैमिली मेम्बर को सर्व कीजिए। बाय बाय।